लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 2024 का लोकसभा चुनाव कुल 7 फेज में होंगे, जिसके लिए पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। वहीं अंतिम यानी 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। उसके बाद वोटों की गिनती यानी मतगणना 4 जून को की जाएगी। इसी कड़ी में चलिए जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कब चुनाव होंगे, चुनाव कितने फेजों में होंगे और उनकी तारीखें क्या क्या होंगी। शुरुआत करते हैं राजस्थान राज्य के लोकसभा चुनाव की तारीखों से। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को कराई जाएगी। पहले चरण की वोटिंग में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। सीटों के नाम हैं गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को कराएंगे, जिनमें 13 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इन लोकसभा सीटों के नाम हैं टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बाड़ा। वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। अब मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को और चौथे चरण का मतदान 13 मई को कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी, जिसमें 6 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इन लोकसभा सीटों के नाम हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जिनमें 7 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें लोकसभा सीटों के नाम हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। वहीं मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को कराए जाएंगे, जिनमें 8 सीटों पर मतदान होंगे। इन लोकसभा सीटों के नाम हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश के चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को कराई जाएगी, जिनमें 8 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इन लोकसभा सीटों के नाम हैं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। अब बात कर लेते हैं एमपी से सटे राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे, जिनमें पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को, तो तीसरे चरण का मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी, जिनमें 1 सीट पर मतदान कराया जाएगा। इस लोकसभा सीट का नाम बस्तर है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को कराई जाएगी, जिनमें 3 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इन लोकसभा सीटों के नाम हैं राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। वहीं छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को कराई जाएगी, जिनमें 7 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इन लोकसभा सीटों के नाम हैं सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी की सरकार है। साथ ही तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कई पार्टी के नेताओं ने दल बदल भी किया है। एमपी में बीजेपी में तो सिंधिया पहले से ही आ चुके हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपना अच्छा खासा दमखम दिखाया था। साथ ही एमपी में शिवराज सिंह चौहान का दम भी लोकसभा चुनाव में दिखेगा। वहीं राजस्थान में भी नई सरकार पुरजोर कोशिश करेगी कि अपनी पार्टी को पूरी तरह से जिताए। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को हराकर बीजेपी ने अपनी नई सरकार बनाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी कि सभी सीटों पर वो बाजी मार ले। हालांकि इन तीनों राज्यों को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में इन तीनों राज्यों के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, इसके बारे में तो 4 जून को ही पता चल पाएगा।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।